Hello dear students, now we are going to solve class 6 mathematics R.S. Agrawal chapter 2 factors and multiples exercise 2b question number 6. In question number 6 we have to check the test of divisibility by 7. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। किस तरह से किसी नंबर को 7 से डिवाइड किए बिना हमें चेक करना है कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, सो द टेस्ट इज़ टू चेक द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, नाउ डबल इट, देन subtract the result from the rest of the number. If the resulting number is divisible by 7, then the given number is also divisible by 7. यहाँ जो टेस्ट है ये थ्योरी पार्ट है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। आपकी क्वेश्चन नंबर 6 जो है बुक में, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको ये थ्योरी और अच्छे से समझ में आएगी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 में हमसे ये बोला है कि आपका जो सबसे लास्ट डिजिट है आप उसे लीजिए, उसका डबल कीजिए, डबल मीन्स उसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर से। मतलब लास्ट वाला डिजिट हटाने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है लास्ट डिजिट का डबल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। एक बार फिर से हम बता दें, लास्ट डिजिट लीजिए, उसका डबल कीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो भी रिमेनिंग आगे बचा है लास्ट डिजिट को छोड़कर जितने भी डिजिट्स बचे हैं वो सारे यहाँ लिख के आपको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप 82 एज इट इज़, सब्ट्रैक्शन साइन, 2 6 12। 82 में से 12 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिला 70। अब हमें ये देखना है कि क्या ये 70 7 से डिविजिबल है, क्या 77 के टेबल में आता है। तो आप लिखेंगे यस 70 इज़ डिविजिबल बाय 7। और अगर 70 7 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं सो 826 इज़ डिविजिबल बाय 7। आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है ये। द क्वेश्चन इज़ 117। फिर से वही रूल फॉलो करना है हमें। लास्ट डिजिट लिया, डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट डिजिट के बाद जो भी नंबर्स बच रहे हैं यानी 11 से। तो 11 माइनस 7 2 14। अब जब आप देख रहे हैं यहाँ 11 का साइन प्लस है, 14 का साइन माइनस में है, तो प्लस माइनस इंटीजर के अकॉर्डिंग प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस करना है मतलब 14 माइनस 11 3, और हमेशा आंसर में हमें बिग डिजिट का साइन लगाना होता है। इसलिए 14 यहाँ बिग डिजिट है, इसका साइन सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, इसलिए आंसर का साइन भी माइनस होगा। अब आप ये बताइए क्या 3 7 से डिविजिबल है या क्या 7 के टेबल में 3 आ सकता है। तो ऑब्वियसली आप मुझे आंसर देंगे -3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। सो 117 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7। मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन आपके लिए किए हैं, जहाँ पर डिविजिबिलिटी यस में आ रही है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी नो में आ रही है। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद आपको टेस्ट समझ में आ रहा है। एक बार टेस्ट को हम और रिव्यू कर लेते हैं। टेस्ट में हमसे बोला है टेक द लास्ट डिजिट, ठीक है हम ले रहे हैं। नाउ डबल इट, हाँ हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट द रिज़ल्ट, मतलब जो भी 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर हमारे पास आता है, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो रिज़ल्ट आया इसको सब्ट्रैक्ट करने का बोल रहे हैं वो हमें। सब्ट्रैक्ट द रिज़ल्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, मतलब ये जो रिज़ल्ट है इसको सब्ट्रैक्ट करना है रेस्ट ऑफ द नंबर, मतलब 6 हटाने के बाद जो रेस्ट नंबर्स बचे हैं ना उसमें से। तो इस तरह से आपको ये जो थ्योरी वाली डेफिनेशन है ये भी समझ में आ रही होगी आई होप अब, कि हमें लास्ट डिजिट लेना है, उसको डबल करना है, फिर उससे रेस्ट ऑफ द नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है
और वो सब्ट्रैक्शन वाला नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल होता है। इसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। सिर्फ शुरू में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन आप 4-5 क्वेश्चंस कीजिए। यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट सेकंड आपको समझाया है, और ये जो टेस्ट मैंने आपको बताया है, पहले आप टेस्ट लिखिएगा CW कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद पहले आप टेस्ट लिखिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए, और ये फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन आपको CW में करना है। इतना वर्क करने के बाद अब अपनी होमवर्क कॉपी ओपन कीजिए। होमवर्क कॉपी में आपको ये 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हैं। फर्स्ट इज़ 2 3 4 5, देन 6 0 2 1, देन 1 4 1 2 6, देन 2 5 3 6 8। ये 4 क्वेश्चंस आप अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व कीजिए। जिस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड किया है उस वही प्रोसेस इसमें भी आप यूज़ कीजिएगा। आई होप आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। आप अपने पिक होमवर्क और क्लास वर्क कॉपी के ग्रुप पे सेंड कीजिए। अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।